तीनों कैप्टन फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। आस्था बोलता है चलो गाइस उनसे फाइट करें, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। नोजेल बोलता है तुम दूर ही रहो फाइट से, जब हम कैप्टन बैटलफील्ड को ज्वाइन कर रहे हो तो कमजोर लोगों को भारी रहना चाहिए, वो लोग हमारे रास्ते में ही आएंगे, स्पेशली तुम जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। माहौल बहुत गर्म होने लगता है। सामने वाले अपोनेंट भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। राया चार्लोट से फाइट करना चुनता है और कहता है जब मैं तुमसे फाइट में जीत जाऊंगा तो तुम मेरे साथ कॉफी पे चलना। चार्लोट उसको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट करके अपना हमला करती है। राया भी यामी का लाइट लैश स्लैश वाले अटैक को कॉपी करके चार्लोट के मैजिक से बच रहा होता है। जैक अपना अटैक करता है वेटो पर। वेटो भी अपना सस्ता सेयन मोड ऑन करता है और अपना अटैक करता है। नोजेल सीधा लिक्ट पे हमला करता है क्योंकि इसी ने अपने फिगोलियन को कोमा में पहुंचा दिया। फाना की फ्लेम नोजेल के अटैक को रोक देती है। जैक बोलता है तुम्हारा मरकरी पिघल गया उसकी आंख के सामने, चाहो तो हम अपने अपोनेंट बदल सकते हैं। नोजेल बोलता है इसकी फ्लेम मेरे को कुछ नहीं कर सकती, तुमको अभी पता ही क्या है मैंने किस किस चीज का सामना किया है आज जो हूँ वो बनने के लिए। नोजेल अपने सिल्वर मरकरी से फाना पे अटैक करता है। फाना उसका जवाब अपने फ्लेम से देती है। बहुत ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। इसी बात पे कमेंट में मेरी तरफ से अपने लिए तालियां बजा लो या ताबड़तोड़ कमेंट कर लो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मेरे चैनल से 15,000 लोग जुड़ पाए हैं। सो थैंक यू गाइज। फाइट इतनी तेज हो रही होती है, सब जगह धूल उड़ रही होती है, इसलिए फिनरल, आस्था एंड घोच उनको देख ही नहीं पा रहे होते हैं, पर यामी उनको क्लियरली सेंस कर पा रहा होता है, उनके एक एक मूव को सेंस कर पा रहा होता है। एंड वो आस्था को भी बोलता है कि अगर तुम उनको देख नहीं पाओ तो उनकी की को सेंस करो। यामी फिनरल से कहता है क्या तुम तैयार हो, तुमने थोड़ी देर तो आराम कर ही लिया होगा, एक बार अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल तो कर ही लोगे। फिनरल खुश होके बोलता है क्या हम इधर से जा रहे हैं, चलो चलते हैं, बाकी सब बाकी के कैप्टन पर छोड़ देते हैं। पर फिनरल के चेहरे से सारी मुस्कान हट जाती है यामी के चेहरे पर ये वाली मुस्कान देखकर। यामी के फेस से ही पता चल रहा होता है कि वो कुछ तो प्लान कर रहा है, कुछ तो क्रेजी करने की सोच रहा है। लिक्ट सोच रहा होता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मैजिक नाइट के कैप्टन काफी स्ट्रॉन्ग हैं, पर फिर भी वो थर्ड आई को नहीं हरा पाएंगे। जब भी मैं थर्ड आई बोलता हूँ उससे मेरा मतलब होता है फाना, राया एंड वेटो। लिक्ट क्यों बोल रहा है कि वो लोग थर्ड आई को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि दे आर लव्ड बाय माना। उसके मन में कुछ क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं कि एक इंसान जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है उसके पास 3 लीफ क्लोवर क्या कर रही है, जरूर कोई तो मिस्टेक हुई होगी, मैं उससे वो ग्रीमर वापस ले लूंगा। जब ये सब कुछ लिक्ट अपने मन में सोच रहा होता है उसी के बीच में यामी फिनरल का स्पेशल मैजिक से लिक्ट के ऊपर एक पोर्टल से निकलकर लिक्ट पर हमला करने का प्लान करता है। ब्लैक बुल ने लिक्ट को कमजोर कर दिया है और यामी उस मौके को गंवाना नहीं चाहता, वो लिक्ट को कैप्चर करना चाहता है। पर लिक्ट को पहले से ही पता होता है कि यामी ऐसा कुछ करेगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। वो यामी पर काउंटर अटैक करने वाला होता है। थर्ड आई बाकी कैप्टन से फाइट करते हुए बोलते हैं कि तुमने हमारे बॉस को अंडर एस्टिमेट किया। अरे भाई अंडर एस्टिमेट तो तुम लोगों ने आस्था को किया। आस्था भी लिक्ट पर हमला करने के लिए लिक्ट के पास पहुंच जाता है और सब हैरान होते हैं कि आस्था उधर तक इतनी जल्दी पहुंचा कैसे। यामी को आस्था पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर यामी और आस्था लिक्ट से एक कदम आगे होते हैं। लिक्ट को लगता है कि वो यामी पर काउंटर अटैक करेगा, पर इस गेम में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट है आस्था। इससे पहले लिक्ट यामी पर काउंटर अटैक करे उससे पहले ही आस्था उस पर अटैक कर देता है एंड देन लास्ट में यामी अपना जोर लगा के उस पर अटैक करता है लिक्ट पे। जब सब सोच रहे होते हैं कि आस्था ने ये कैसे किया, यामी कहता है जब तुम की रीड कर सकते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आस्था लिक्ट से कहता है तो तुम्हें कैसा लगा मेरा हमला जिसमें बिल्कुल भी जादू नहीं था। यामी कहता है सारा क्रेडिट खुद मत ले लो, तुमने अच्छा काम किया, खैर अपनी लिमिट्स को सरपास किया। फाइटिंग की सारी ग्लोरी वापस से दोबारा यामी और आस्था ले लेते हैं। बाकी मैजिक नाइट भी पीछे नहीं हट सकते, इसलिए वो थर्ड आई से फाइट करते हैं। यामी सोचता है क्या और कोई तो नहीं है जो आने वाला है लिक्ट को बचाने के लिए एज अ रीइंफोर्समेंट। फिनरल बोलता है कि तुम्हारे पास यही चांस है यामी लिक्ट को खत्म करने का, जबकि बाकी के कैप्टन थर्ड आई को संभाल रहे हैं। तभी लिक्ट में से बहुत तेज लाइटनिंग निकलती है
और वो कहने लगता है आस्था से, तुम्हारे पास वो ग्रिमोर क्यों है? डीमन स्लेयर सोर्ड एंड डीमन ड्वेलर सोर्ड क्या कर रही है तुम्हारे पास? ये सब मास्टर को बिलोंग करती है, तुम्हारी नहीं है। बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। नोजल भी सोच रहा होता है कि उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मास्टर आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर है, तो क्या लिक्ट इनका लीडर नहीं है? अगर ये नहीं है तो वो मास्टर कौन है? आस्था लिक्ट से कहता है, ये ग्रिमोर और स्वॉर्ड मेरी है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा मास्टर कौन है, ये मेरी है। लिक्ट अपना पावर अप करता है, बहुत तेज लाइटनिंग निकलती है। वो जोर जोर से और जल्दी जल्दी बोलने लगता है, तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड एंड ग्रिमोर क्या कर रही है? वापस करो, वो तुम्हारी नहीं है, वो मास्टर से बिलोंग करती है। जैक अपना अटैक करने की कोशिश करता है लिक्ट पे, पर वो आराम से लिक्ट के लाइट में समा जाती है। उसका अटैक समा जाता है लिक्ट के लाइट में। जिस तरह से लिक्ट पावर अप कर रहा होता है उस हिसाब से इधर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, और ब्लास्ट होते ही ये लोग मारे जाएंगे। वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिंडल बोलता है, मुझे पता ही था, मेरे को इधर आना ही नहीं चाहिए था, मेरे को ये स्क्वाड ही ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी मैजिक नाइट की ब्लैक बुल। यामी कहता है, चुप हो जाओ, कोई भी ये नहीं सुनना चाहेगा जो तुम बोल रहे हो। यही तो एक चांस है, अगर हम लिक्ट को हरा पाए तो हम अपनी लिमिट को सरपास कर पाएंगे। आस्था भी फुल जोश में होता है। फिंडल कहता है, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? घोच कहता है, ओए हार मत मानो, और अपने मन में सोचता है कि जो घोच के पास अभी मैजिक है, क्या उस मैजिक से वो लिक्ट के अटैक को रिफ्लेक्ट कर भी पाएगा कि नहीं। थर्ड आई से हमको पता चलता है कि आस्था ने जब लिक्ट पे अटैक किया था तब एक मैजिक सील टूट गई थी जो लिक्ट पे कास्ट की गई थी किसी रीजन से। वो दिन अभी आया नहीं जब इस तरह से फुल पावर से लिक्ट फाइट करे, इसीलिए वो उसको दोबारा से सील करने सोचते हैं कि इससे पहले लिक्ट की बॉडी ब्लास्ट कर जाए। वो तीनों मिलके लिक्ट के मैजिक को सील कर देते हैं। राया वोल्टोस को उठा लेता है और वो सब वहां से ये बोल के जाने लगते हैं कि आज अभी हमारे बॉस यानी कि लिक्ट कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इस बार तो हम तुमसे हार गए, पर अगली बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये हमेशा याद रखना कि जहाँ भी तुम होगे हम आई ऑफ द मिडनाइट सन तुम्हारे पर नजर रख रहे होंगे, अगली बार तुम नहीं बचोगे हमसे। वो वहां से चले जाते हैं। जैक कहता है, वो सच में माना द्वारा प्यार करे जाते हैं। उनके पास बहुत सारा माना ही नहीं बल्कि वो काफी स्किल्ड हैं कि कैसे उस माना को यूज करना है। मैं उनसे दोबारा फाइट करना चाहूंगा किसी दिन। चार्लोट कहती है, वो तीनों ने लिक्ट के बहुत पावरफुल मैजिक को सील कर दिया, वो भी एक ही स्पेल में, एक ही बार में। नोजल सोचता है, इस बार तो हमसे बच गए तुम लोग, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा फिगोलियन। फिंडल कहता है, क्या हम जीत गए या फिर हमने उन्हें भागने दिया? यामी कहता है, मेरे लिए उनका यहाँ से भागना उनसे जीतने बराबर ही है, एंड उन्होंने खुद ही बोला कि हम जीत गए, वो हार गए, सो हम जीत गए। आस्था खुश होता है कि वो जीत गए। फिंडल कहता है, यस, ये हम सबने मिलके किया। घोच कहता है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जैक यामी से कहता है, हम यहीं पे हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे हमको? यामी कहता है, मेरे को बहुत भूख लग रही है। जैक कहता है, क्या होता अगर हम सही टाइम पर इधर नहीं पहुंचते? यामी कहता है, मैं उनको भागने नहीं देता जैसे तुमने उन लोगों को भागने दिया, हम ब्लैक बुल उनको हरा देते। जैक कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। चार्लोट कहती है, रेकलेस कहीं के, दुश्मन से अकेले फाइट कर रहे हो जबकि तुम उतने पावरफुल नहीं हो, हाउ पैथेटिक। और मन में ही कहती है, वो इतने पावरफुल थे और यामी ने अकेले ही उनसे फाइट करना मैनेज भी कर लिया। एंड देन उसका फेस रेड होने लगता है और मन में ही कहती है, यामी के लिए मैं ऐसे ही थोड़ी पिघल गई, वो कितना ताकतवर है। यामी चार्लोट से कहता है, तुमको अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए सिंगल ही मर जाओगी। चार्लोट बोलती है, मैंने कहा ना कि बैटलफील्ड ही मेरा पार्टनर है, तुम अपने पार्टनर के बारे में सोचो, मेरे को अकेला छोड़ दो। यामी कहता है, अगर हम दोनों इसी तरह से सिंगल रहे तो हमको एक दूसरे के बारे में विचार करना चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए। चार्लोट बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं रहना चाहती, और मन में ही बोल रही होती है, मैं ऑनेस्ट होके बता क्यों नहीं देती कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ। आस्था खुश होते होते ही गिर जाता है, थक गया बेचारा, आज उसने काफी मेहनत जो कर ली। यामी फिंडल को बोलता है कि थोड़ा यूजफुल बनो और आस्था को हील करो। आज जो आस्था ने किया, नोजेल को आस्था का नाम याद रहेगा। एपिसोड के लास्ट में हमको आई ऑफ द मिडनाइट सन का हाइड आउट दिखाया जाता है, जहां लिक्ट, सैली और वोल्टोस तीनों कांच के शीशे में होते हैं हील होने के लिए। इन तीनों की ऐसी हालत अपने मैजिक नाइट लोगों ने की। रेडिस टोंट मारते हुए कहता है, ये सब हो गया और तुम अपने आप को थर्ड आई बोलते हो, अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हो। वेटो गुस्से में कहता है, क्या बोला तूने? तो रेडिस कहता है, अब क्या करना है? तो रेडिस बोलता है, अब क्या करना है आगे, क्योंकि
आज जो हुआ वो सब कुछ वो लोग विज़र्ड किंग को रिपोर्ट करेंगे और इससे लिक्ट की ट्रू आइडेंटिटी का भी पता चल सकता है और वो हमारे बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने का ट्राई करेंगे। कैथरीन एंड गैरोक भी उनके कब्जे में है। अगर उनको उन दोनों से हमारे हाइडआउट के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। वेटो गुस्से में रेडिस की ओर घुर्राता है। राया कहता है शांत हो जाओ, रेडिस सही कह रहा है, हम इतनी जल्दी उनको अपने हाइडआउट के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट टू डू। राया कहता भी है उसको कहीं जाना पड़ेगा मजबूरन, कहाँ जाना पड़ेगा आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। आज कोई भी वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएगा और प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।